We are going to do geometry in a concise way. सबसे ज्यादा क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल से पूछा पूरे जियोमेट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है सर्कल। सबसे ज्यादा क्वेश्चन सर्कल से पूछे जाते हैं जियोमेट्री से। ये वेटेज है। प्री में आएंगे 3 से 4 और मेंस में आएंगे 11 से 15 क्वेश्चन। सॉरी, ये मार्क्स लिखे हुए हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे सीजीएल मेंस में। ये है इंटीरियर एंगल और ये वाला है एक्सटीरियर एंगल। ये है एंगल बाइसेक्टर। ये हाफ हाफ कर रहा है। देखो, पूरी लाइन होती है 180 डिग्री की। तो अल्फा प्लस थीटा यानी कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, इनको अगर सम करेंगे तो वो 90 डिग्री आ जाए। रिफ्लेक्स 180 से 360 के बीच में होता है। ये हुआ कॉम्प्लीमेंट्री और ये हुआ सप्लीमेंट्री। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इनके लैंग्वेज को केयरफुल ऑब्जर्व करना है। एक लाइन पढ़ो, लैंग्वेज को समझो, नोट डाउन करो। साथ में ये देख सकते हैं कि लाइन से क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, अपन क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे सम 180 है, डिफरेंस 74 है। तो कोई एक अगर निकालना है तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दोगे और इन दोनों को माइनस करके डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो ऐसे एंगल आ। जोड़ना कब है? अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो हमें ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा और इन्हें घटाने से एक्यूट एंगल मिलेगा। तो ऑप्शन में अगर ऑब्ट्यूज एंगल दिया होता तो तब हम इन्हें ऐड करते। ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। ये 180 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा। तो थीटा थीटा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये थीटा फिर ये 180 माइनस थीटा, तो ये आमने सामने के वर्टिकली अपोजिट हो गए। करस्पॉन्डिंग एंगल ये इक्वल होता है। ये एंगल 1 और एंगल 5 ये इक्वल होगा। देखो, ये अल्टरनेट एंगल में लाइन के इस पार ये एंगल 5 है तो ये एंगल 3 के बराबर होगा। अगर ये एंगल 1 है लाइन के ऊपर तो लाइन के नीचे वाला एंगल 7 ये इक्वल होता। अब देखो, एंगल 1 एंगल 7 के इक्वल है अल्टरनेट एंगल। एंगल 7 एंगल 5 के इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 4 का सम कितना पाओगे? एंगल 1 और एंगल 4 का जो सम है वो 180 डिग्री है। आप ये लिखोगे और ये सीधी रेखा दोनों 4 का सम कितना 180 डिग्री, लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं बच्चों। एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 5 के। एंगल 1 किसके बराबर है बच्चों? एंगल 5 के। इस एंगल 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल 5, लेकिन एंगल 5 प्लस एंगल 4 कौन 5 जमा कौन 4 कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। मतलब मेरे ख्याल में ये दोनों पैरेलल लाइन से उनकी ट्रांसवर्स लाइन है। तो यानी कि आपको देखने अगर किन्हीं भी दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन खींचती है तो उनके इंटरनली वाले आंतरिक वाले ये जो एंगल होंगे तो इनका सम 180 डिग्री होगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180। समझाया। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, क्लियर रेखा है। अगर ये एंगल बी है तो बताओ बच्चों ये कितना होगा? ये भी एंगल बी होगा। आप बोलोगे सर एकांतर कोण अभी समझाया है। ये दोनों पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा है, मैंने खींची अपनी मर्जी से, मेरी मर्जी चलेगी, तुम्हारी चलेगी। इसी त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का जो योग होता है बच्चों वो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है? ये सी है तो ये 180 माइनस सी हो जाएगा और ये इनके बराबर होगा। ये निकालना है यहाँ और यहाँ। देखो, घटाने से इजी होता है जोड़ना। तो 59 में क्या जोड़ दे? 125 आ जाए 66। तो ये आंसर ये है। इनका जोड़ने पर ये आया, इसकी वैल्यू है 180 डिग्री तो इसका डबल 360 डिग्री। इसलिए त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। सभी कोई भी फिगर हो, त्रिभुज चतुर्भुज पेंटागन नौगान 10 गान, उनके बाह्य कोणों का जो सम होगा
वो 360 डिग्री हो। एंगल बाइसेक्टर एंगल को आधा आधा बांटता है। त्रिभुज के 3 एंगल बाइसेक्टर होते हैं क्योंकि 3 कोण होते हैं। एंगल बाइसेक्टर कभी भी बराबर भागों में नहीं बांटता, इसे इसे वो इन्हें इन्हें बराबर भागों में बांटेगा, थीटा थीटा को। मतलब बीडी और डीसी बराबर नहीं हो ये जरूरी नहीं है। एंगल का वर्टेक्स है, त्रिभुज का वर्टेक्स है। इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड क्या है बीसी। ये बीसी का मध्य बिंदु है मेरे दोस्तों, ये बीसी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब बीडी जो है बीसी के बराबर है। अगर आप मेरे दोस्तों किसी भुजा के किसी साइड के मध्य बिंदु, किसी भुजा के मध्य बिंदु को अपोजिट शीर्ष से मिलाएंगे तो ये वाली जो लाइन कहलाएगी एडी। ये जो लाइन बनेगी एडी, इसी को हम कहते हैं माध्यिका। त्रिभुज के किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन माध्यिका कहलाती है। एंगल बाइसेक्टर अलग चीज है, माध्यिका अलग चीज है। प्लीज एंगल बाइसेक्टर एंगल को 2 बराबर भागों में बांटता है, जबकि मीडियन अपोजिट साइड को 2 बराबर भागों में बांटती है। यह परपेंडिकुलर, जरूरी नहीं है कि ये दोनों साइड को ये इक्वल बाइसेक्ट करे, लेकिन जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो दोनों लाइनों को इक्वल बाइसेक्ट भी करता है और 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है। यह है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और यह है ओनली परपेंडिकुलर। शेवियन में वर्टेक्स से अपोजिट साइड के किसी भी पॉइंट को मिला दो वो होती है शेवियन। जो वर्टेक्स से अपोजिट साइड को मिलाए वही शेवियन है। इसे वर्टेक्स से नहीं मिलाया गया तो ये शेवियन नहीं है। ऑब्ट्यूज एंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। राइट एंगल ट्रायंगल जो है इस पे हमने अल्टीट्यूड खींचा, बट ये एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है। अब चूंकि ये 90 डिग्री पे डिवाइड भी कर रहा है और 30-30 का एंगल भी बना रहा है, तो ये दोनों जो साइड है ये दोनों इक्वल हो जाएगी। यहाँ जो ये एल्टीट्यूड है ये एंगल बाइसेक्टर भी बन गया, ये मीडियन भी बन गया कि 2 बराबर भागों में बांट रहा है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बन गया क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 2 बराबर भागों में बांटता है और 90 डिग्री का एंगल बनाता है अपोजिट साइड पे। आप बोलोगे आंसर भाई बिल्कुल एकदम आधा आधा बचता है। तो भाई अगर लाइन एडी है, लाइन एडी के सामने ये कोण थीटा है, ये कोण भी थीटा ही रहेगा। तो ये बाहर जैसा चलता है वैसे चलता है। ठीक आप बोलोगे सर अगर 90 है ये थीटा है, तो ये कितना बचेगा? बात होगी सर 90 बचेगा। ये 90 है थीटा, कितना बचेगा? 90 बचेगा। यानी कि मैंने खींचा था लाइन एडी को एल्टीट्यूड, और लाइन एडी जो है वो आपके एंगल ए के बराबर कोई कर दी, 90 थीटा, 90 थीटा, 90 थीटा, 90 थीटा, सब 180 होना चाहिए। ये लाइन एडी आपका एंगल बाइसेक्टर बन गई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही है, तो हुआ कोई दिक्कत नहीं है। जैसा पिक्चर इधर है वैसा इधर है, कोई भेदभाव नहीं हो रहा। जो बीडी है वही आपका डीसी है, यानी कि ये लाइन एडी आपकी माध्यिका बन गई दोस्तों, माध्यिका बन गई। माध्यिका क्या होता है? किसी भुजा के मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स मिला, साइड बीसी का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से मिड पॉइंट वर्टेक्स मिला, माध्यिका कहलाता है। ये जो लाइन एडी है साइड बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है और साइड बीसी के बराबर है। यही लाइन आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बन गई। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि मेरे दोस्तों आइसोसेलेस ट्रायंगल में चारों काम ये अकेले एक लाइन पर बनेंगे। यही आपका एंगल बाइसेक्टर है, यही माध्यिका है, यही आपका हाइट है, यही आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है ना? आप बोलोगे हां जी सर। कुछ बच्चे कहेंगे सर इसका मतलब ये दोनों सेम हो गया। सेम नहीं बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये चीज वैलिड है। तीनों वर्टेक्स में, तीनों वर्टेक्स के आप इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों चीजें हाइट है, तीनों एंगल बाइसेक्टर हैं, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये चीज वैलिड है केवल और केवल इस वर्टेक्स के लिए, केवल और केवल इस वर्टेक्स के लिए। अल्टीट्यूड 90 डिग्री का एंगल बनाता है। मीडियन अपोजिट साइड को 2 इक्वल भागों में डिवाइड करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है और इन्हें बाइसेक्ट भी करता है। परपेंडिकुलर है तो मतलब 90 डिग्री, बाइसेक्टर है यानी कि बाइसेक्ट भी करेगा। ये है स्केलर ट्रायंगल, इसकी हाइट अलग है। ये आपका अब ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब 90 बनाएगा। ये नहीं है कि ये भी थीटा बना दे और इधर भी थीटा बना दे, ये थीटा ये थीटा। अब ये माध्यिका है तो ये सिर्फ इसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, इसे और इसे। ये नहीं कि ये थीटा थीटा एंगल भी बना दे, ऐसा नहीं है। अगर एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे तो ये वाला ये हो गया एंगल बाइसेक्टर, ये थीटा बना रहा है, ये थीटा बना रहा है। अब एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये नहीं है कि ये इधर भी इसे इक्वल कर दे, इसे भी इक्वल कर दे। राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल दिया हुआ है, दूसरा निकालना है, फिर 90 माइनस थीटा। परपेंडिकुलर डालेंगे, इस पे बीसी पे यहाँ पर ये जो होगा ना मेरे दोस्तों, ये है साइड बीसी के ऊपर हाइट। बात समझ में आई? ऑपोजिट ट्रायंगल में हाइट कैसे निकालेंगे? आप इसको यहाँ आगे बढ़ाइए। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये जो एडी है साइड बीसी के ऊपर ट्रायंगल की हाइट बनेगी। ठीक है? ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब इसमें अब हाइट अगर डालना है तो यहाँ तो वर्टेक्स से हाइट डालते हैं, वर्टेक्स तो यहाँ पे है तो यहाँ से डालेंगे।